आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ये सब इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में गत कुछ वर्षों में और 2024 के बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए हैं। आपने लाल किले से आह्वान किया था, इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, भेदभाव और पक्षपात की शिकायतें जाती रही। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने भी अनेकों रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रिक्रूटमेंट साइकिल की अवधि में या अवधि काल में औसतन 15 महीने से घटकर अब 8 महीने हो गया। अब परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी हो रही है। उम्मीदवार के लिए फिजिकल डोजियर की जगह इलेक्ट्रॉनिक डोजियर उपलब्ध करवाया जा रहा है और एसएससी पोर्टल पर लॉग होकर के उम्मीदवार अपने एग्जामिनेशन सेंटर का इंतखाब भी कर सकता है। परीक्षा के फौरन बाद आंसर की उपलब्ध करवाई जाती है और यदि किसी उम्मीदवार को कोई शिकायत हो या शंका हो तो वो अपनी ग्रीवेंस भी दर्ज कर सकता है। और अभी हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और इनोवेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है और इस प्रैक्टिस का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अर्थात यदि कोई उम्मीदवार किसी कारणवश इम्तिहान में अपीयर नहीं हो पाता तो उसकी वैकेंसी खाली ना जाए, इसलिए अगले उम्मीदवार को भी मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपीएससी ने यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर को इंट्रोड्यूस किया है। दिव्यांग उम्मीदवारों को सेंटर ऑफ चॉइस की सुविधा प्रदान की गई है। प्रोविजनल आंसर की वेबसाइट पर चढ़ा दी जाती है और अभी पिछले ही साल प्रतिभा सेतु यानी वो उम्मीदवार जो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी आखिर में किसी कारण सफल नहीं हो पाते, उनका प्रोफाइल इस पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाता है ताकि पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स उनको एंगेज कर सके। नियुक्ति के बाद अपनी जिम्मेवारी हेतु अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए मिशन कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है, जो अब एक ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का रूप धारण कर चुका है। इस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा। आपके रोजगार मेला के इस प्रयोग से प्रेरित होकर के अनेकों राज्य सरकारों ने भी प्रांतीय स्तर की नियुक्तियों के लिए इस प्रकार के रोजगार मेला का क्रम प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में अभी तक हुए रोजगार मेला के माध्यम से 5.5-6 लाख से अधिक नियुक्तियां की गई हैं। इसका नतीजा ये भी हुआ है प्रधानमंत्री जी कि देश भर में युवाओं में एस्पिरेशनल सर्ज देखने को मिल रहा है। अब रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे, साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। साथियों, इन सारे एग्रीमेंट्स का सीधा लाभ
भारत के युवाओं को मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कि सारे विषय एक उज्जवल समर्थ भारत के भविष्य की गारंटी लेकर के आते हैं, क्योंकि हर नया निवेश, हर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, हर इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन भारत के युवाओं के लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लेकर के आता ही है, लेकिन अनगिनत नए अवसर तैयार करता है। मेरे नौजवान साथियों, हमें याद रखना है, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आने वाला इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप आने वाले 3-4 दशक की ग्लोबल ग्रोथ को ये शेप करने वाली इंडस्ट्री तैयार करेगी। और निश्चित तौर पर भारत के युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, भारत किस तरह दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे नेदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर कंपनी, आप में से बहुत लोग इस नाम से परिचित होंगे, ASML के साथ भारत की टाटा कंपनी का एग्रीमेंट है। भारत दुनिया के कुछ ही देशों में से एक है जिसके साथ इस कंपनी ने समझौता किया है। ASML टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच ये अकेला समझौता ही भारत में रोजगार के अनगिनत नए मौके बनाएगा और भारत को एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में प्रवेश द्वार खोल देगा। ऐसे ही स्वीडन के साथ टेक्नोलॉजी और AI पार्टनरशिप्स, UAE का साथ सुपर कंप्यूटिंग कोऑपरेशन भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता को बहुत मजबूत करने वाले हैं। इन एग्रीमेंट से युवाओं के लिए नए अवसर तो होंगे ही होंगे। साथियों, आज क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर्स भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इनसे जुड़ी पार्टनरशिप एक नई इकोनॉमी के न्यू अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल रही है। स्वीडन, नॉर्वे और इटली जैसे देशों के साथ ग्रीन ट्रांजिशन और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये भारत को क्लीन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी फ्यूचर इंडस्ट्रीज में मजबूत करेगा। इसके अलावा भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। UAE और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं, शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है। यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर
नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। आज दुनिया उन देशों का सम्मान करती है जो इनोवेट करते हैं, जो बिल्ड करते हैं और जो बड़े स्तर पर डिलीवरी कर सकते हैं। भारत आज इन तीनों दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत आप सब मेरे नौजवान साथी हैं, भारत का युवा है। और मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, मैं काफी समय चर्चा में भारत की युवा शक्ति की चर्चा करता हूं। साथियों, आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। आने वाले समय में भारत की 10 बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स दुनिया में अपना परचम लहराएगी। इनमें बड़ी संख्या में भारत के नौजवानों का सामर्थ्य होगा, भारत के नौजवानों की बुद्धि प्रतिभा होगी, भारत के नौजवानों का कमिटमेंट होगा